हरियाणा सरकार बजट में लगभग 57,000 करोड़ का बजट विकास कार्यों के लिए खर्च करने वाली है। बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के लिए चिंता दिखाई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए नहीं सोचा। अनिल विज की माने तो देश में भाजपा सरकार ने चाहे केंद्र हो या प्रदेश में हो, इन्होंने विकसित भारत में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने विकसित भारत बनाने के बारे में नहीं सोचा। विज ने कहा कि पिछली सरकारें SYL के लिए लड़ती तो रही, लेकिन कभी SYL बनाने के लिए बजट नहीं रखा। पहली बार भाजपा सरकार ने SYL बनाने के लिए 101 करोड़ का बजट रखा है। पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, विकसित भारत के लिए कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। आज तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने कभी विकसित हिंदुस्तान बनाने के बारे में नहीं सोचा। जो देश हमारे से बाद आज़ाद हुए वो भी विकसित देश हो गए, लेकिन हम अभी तक विकासशील देश हैं। हमें आज भी भौतिक समस्याएं जो हैं उनसे जूझना पड़ रहा है, परंतु अब आदरणीय मोदी जी के दर्शन से सरकारों ने बजट को परिवर्तन किया। विकास का पैसा हर धमनी में जाए, धमनी के अंतिम कोने तक जाए, ताकि सारा प्रदेश विकसित हो। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने बजट में चिंता दिखाई है। हर क्षेत्र के लिए उन्होंने कृषि हो, गांव हो, शहर हो, बिजली हो, पानी हो, और सबसे बड़ी बात कि पिछली सरकारें SYL बनाने के लिए लड़ती तो रहीं, लेकिन नहर बनाने के लिए कभी बजट नहीं रखा गया। पहली बार 101 करोड़ रुपया SYL बनाने के लिए रखा गया है। ये हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम SYL बनाने के लिए संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल के सैकड़ों समर्थकों ने जुटकर अमृतपाल के साथी की रिहाई की मांग उठाई। इस बीच पुलिस प्रशासन और अमृतपाल के समर्थकों में झड़प हुई, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पर और पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर अनिल विज ने भी पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पंजाब की सरकार, हमें लगता है, जानबूझकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करना चाह रही। अब उनके क्या मकसद हैं, उनके क्या इरादे हैं, ये तो जांच एजेंसियां जांच से ही पता लगाएंगी। सर, अमृतपाल ने जो है वो अमित शाह को भी जो है वो धमकी दी है और ये कहा है कि इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ ऐसा ही जो है।
नहीं, देखिए ऐसी जो बातें हैं ये देश के हित में नहीं है और ये देश के हित के विरुद्ध बातें हैं। टीएमसी नेता और फिल्मी कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा को वन मैन शो और टू मैन आर्मी कहा, जिस पर अनिल विज ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा तो एक फिल्मी कलाकार हैं और ये एक डायलॉग बाज है। ये तो एक फिल्म का डायलॉग है, डायलॉग का कोई मतलब नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा तो एक फिल्मी कलाकार है और डायलॉग बाज है और ये तो एक फिल्म का डायलॉग है, डायलॉग का कोई मतलब नहीं होता। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन अपनी विश्वसनीयता खो रही है, जिस पर अनिल विज ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी के विधायक किस कदर देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इनको उनका ध्यान करना चाहिए और अपनी पार्टी की साख बचानी चाहिए। उन्हें भाजपा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी के विधायक किस कदर देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, इनको उनका ध्यान करना चाहिए। अपनी पार्टी की साख बचानी चाहिए, अपनी जमानतें बचानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करे। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सोच समझ के कर रही। राहुल गांधी ने भाजपा पर बयानबाजी करते हुए कहा कि भाजपा धोसपट्टी दिखाने वाले उस छात्र की तरह है जो किसी का भी सम्मान नहीं करती, जिस पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर ही पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब अपना प्रतिबिंब शीशे में नजर आता है। विज ने कहा कि वो हमारे नेताओं के बारे में अर्नगल बयानबाजी करते हैं तो उन्होंने वही करते हुए शायद कहीं आईना देख लिया है। अब राहुल गांधी जी को लगता है कि अपना प्रतिबिंब शीशे में नजर आता है। जिस प्रकार से वो हमारे नेताओं के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो उनको वही करते हुए शायद उन्होंने कहीं पर आईना देख लिया। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।